जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं और उन्होंने संगत के ऐसे ऐसे काम किए हैं जो उनकी किस्मत में भी नहीं थे, जो नामुमकिन थे, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी ने अक्सर सत्संग शेयरिंग की बात की है कि अपने सत्संग को साझा करिए, अपने सत्संग को, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटिए, उन्हें बताइए। और वो ही ब्लेसिंग्स गुरुजी की तरफ से होती थी, क्योंकि गुरुजी का वास उनमें होता था। गुरुजी के किए हुए चमत्कारों का वर्णन जब हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। संगत जी, आज के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं। सत्संग लास्ट तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। तो संगत जी, अगर हम किसी चीज को, अपनी किसी प्रार्थना को, किसी अरदास को, किसी विनती को हम अधूरा छोड़ देते हैं तो वो ब्लेसिंग्स भी अधूरी ही रह जाती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सत्संग सुनना शुरू कर रहे हैं तो प्लीज आप पूरा सत्संग सुनिए। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को प्रोत्साहित करते थे कि वे अपनी व्यक्तिगत अनुभव सभी के साथ साझा करें। गुरुजी ने किस तरह अपनी संगत को आशीर्वाद दिया है, इसलिए ये अत्यधिक अनुशासित है कि जो भी कोई सत्संग साझा कर रहा है वह अपने अनुभवों को संक्षेप में बताए और लंबे व्याख्यानों में ना बह जाए। इससे पूरी संगत को अपने तरीके से हमारे गुरुजी से जुड़ने का अवसर मिलेगा और सभी संगत को अपने सत्संग साझा करने का समान अवसर मिलेगा। ऐसे मामलों में जहां सत्संग साझा करना 30 मिनट से अधिक हो जाता है, सत्संग साझा करना जारी रखते हुए लंगर प्रसाद परोसना शुरू कर देना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हे मेरे प्रभु, हे मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुजी पिताजी, मेरे गुरुपा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। शुक्राना आपकी दी हुई हर उस दात का जो आपने मुझे दी है। तब से आपको जाना है, कुछ और नजर नहीं आता है मेरे प्रभु। मेरा ऐसा मन, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम हमेशा अपने श्री चरणों में बनाए रखना। आज के जो सत्संग हैं बहुत ही प्यारे सत्संग हैं, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हैं। सत्संग शुरू करने से पहले आप और हम सभी मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। पूरे मन से, पूरे ध्यान से, पूरे भाव से गुरुजी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 से जुड़ी हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गुरुजी के पास जाने का रास्ता दिखाया। जब पहली बार गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया तब मैं इतना कनेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ गुरुजी की महिमा, उनके जल प्रसाद, चंदन प्रसाद के बारे में बताती रहती थी। तो वो मुझे पहले बड़े मंदिर भी लेकर गई। यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। बड़े मंदिर जाने के 5 दिन बाद मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें रात को साइलेंट अटैक आया। उन्हें रात को अटैक आया। हमें लगा कि गैस का पेन हो रहा होगा। अगले दिन शाम को उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर हॉस्पिटल ले गए। तब डॉक्टर ने बताया कि अटैक आया। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं गुरुजी ने ही उन्हें संभाल रखा था। उनके 35 साल है। गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला। हमें नहीं पता कैसे इनके इलाज के पैसों का इंतजाम हुआ। उसके बाद कुछ महीनों में
हमें एक घर ब्लेस किया। पहले हमारी जॉइंट फैमिली में, पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। जब मेरे हस्बैंड को अटैक आया तब उनकी एक ही नस खुली थी जिसमें 100% ब्लॉकेज थी, बाकी एक में 75% ब्लॉकेज थी। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर हम इन्हें रूटीन चेकअप के लिए ले गए एक हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने हमें इतना डरा दिया कि बिना चेकअप किए कि इतना इनका फिर से ऑपरेशन होगा। हम बहुत टेंशन में आ गए। फिर भी मैंने गुरुपा से कहा कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप इनका ऑपरेशन नहीं होने दोगे, इनकी प्रॉब्लम को खत्म करोगे। संगत जी मैं रोज मेरे हस्बैंड को जल और टीका प्रसाद देती थी। फिर कुछ महीने बाद किसी रिलेटिव ने हमें एक हार्ट स्पेशलिस्ट के बारे में बताया। हमने उस डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने टेस्टिंग करवाई और गुरुजी की कृपा से इनकी रिपोर्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट था। मैंने जल प्रसाद और टीका प्रसाद नहीं छोड़ा। फिर भी संगत जी हमने 6 मंथ बाद चेकअप करवाया, तो वो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि गुरु हम पर इतनी कृपा करेंगे। मेरे पास बहुत सत्संग है संगत जी। गुरु जी किसी भी सिचुएशन में हमें अकेला नहीं छोड़ते। हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत हुई है, लेकिन गुरु जी ने हमें उन सब प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी हमें बाहर निकाल लेंगे। गुरुपा मेरी फैमिली पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस्ड है। गुरुजी ने कैसे उनके हस्बैंड को बचाया, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकाला। आंटी ने अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला, इसीलिए हमने आंटी जी का नाम नहीं बताया। एक और सत्संग में यहाँ शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपसे प्रार्थना है कि मेरा नाम गुप्त रखना। जी आंटी जी आपका नाम गुप्त ही रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे पैसे बहुत समय से रुके हुए थे। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि मेरे वो पैसे मुझे मिल गए। मैंने उन पैसों से मेरे रुके हुए काम किए जो मैं बहुत समय से नहीं कर पा रहा था। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले बहुत टेंशन रहती थी, अब गुरुजी के आशीर्वाद से लाइफ में बहुत सुख शांति आ गई है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, सबके कष्ट दूर करना, सबको खुशियां देना। संगत जी मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझको क्षमा कर देना। गुरुजी आप भी क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम ना बताएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम दूसरा सत्संग शुरू कर रहे हैं और इन्होंने भी अपना नाम गुप्त रखने को बोला है, इसलिए हम इनका नाम भी शेयर नहीं कर रहे हैं। सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है, बहुत ही प्यारा है और पता नहीं किस संगत के कौन से कष्ट ऐसे होते हैं जो हमें गुरुजी महाराज अपने इन सत्संग के माध्यम से उन्हें दूर करते हैं। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सत्संग शुरू कर रहे हैं तो प्लीज पूरा सत्संग सुनिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 9 मई फ्राइडे को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे हार्ट के पास बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया था। मुझे पसीने भी बहुत आ रहे थे। मेरा बीपी भी हाई था। रात 11-12 बजे की बीच की बात है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सफदरजंग हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि पेन ज्यादा हो रहा था। कुछ समय पहले मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे घर आऊंगा। और गुरुजी मेरे घर मेरे साड़ू भाई के रूप में आए। उन्होंने कहा गैस की वजह से दर्द हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे कहा एक गिलास पानी में इनो मिला के पियो। फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझको लिम्का दी। उससे मेरा दर्द कुछ हद तक कम हो गया। फिर हम हॉस्पिटल नहीं गए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। उसके अगले दिन मैं और मेरी पत्नी गुरुजी के बड़े मंदिर गए। जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। वहां जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगा प्रसाद खाकर मेरा दर्द और कम हो गया। मैंने और मेरी पत्नी ने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी का हर पल शुक्राना। हम जितनी बार शुक्राना करें उतना कम है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी तबीयत अब पहले से थोड़ी ठीक है, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरी तबीयत जल्दी अच्छी कर देंगे। मेरी तरफ से गुरुजी को अनंतम 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 शुक्राना। मेरी वाइफ की तरफ से भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी सभी संगत के दुख दूर करें और खूब खुशियां दें, खूब ब्लेसिंग्स दें। जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी गुरुजी खूब ब्लेसिंग्स देना। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग हैं आज के। जिन संगत ने हमें ये सत्संग भेजे हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हैं। गुरुजी ने संगत को बहुत ब्लेस किया है, उनकी अरदास सुनी है, उनके कष्टों को दूर किया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो अपने सभी संगत के अंग संग ऐसे ही रहें, ऐसे ही सब पर खुशियां लुटाते रहें और ऐसे ही सबको अपनी ब्लेसिंग्स की छत्र छाया में रखें, अपने चरण शरण में रखें। संगत जी, अब मैं एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये सत्संग भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेस्ड है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं अलीपुर चीन पर से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं बीच से ही अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। मेरा मकान जो 3 साल से रुका हुआ था, उसकी छत नहीं डल पा रही थी। घर में बहुत कलेश हो रहे थे और पैसे की बहुत तंगी थी। और मैं गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी, इसकी छत, यह घर आप है, ये घर आपका है और इसकी छत भी नहीं डलवानी है और आप ही डलवाओगे, कैसे करोगे ये आपको पता होगा। तब गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तू 7 सोमवार शिव मंदिर जा। और संगत जी, मैं शिव मंदिर गई और इसी की वजह से मेरा यह काम हुआ और मेरे 7 को मेरे घर में लेंटर डालना शुरू हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि पैसा कहाँ से आया और कैसे हुआ। गुरुजी ने हर मैसेज में मुझे अपनी मेहर की तरफ इशारा किया। गुरुजी की कृपा इसी तरह मेरे परिवार पर हुई कि मैं जन्म जन्म गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, प्लीज सत्संग शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। आंटी जी, आपको भी जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी, गुरुजी आपको भी खूब ब्लेस करें। थैंक यू आंटी जी, और आपके परिवार को भी गुरुजी खूब ब्लेस करें। थैंक यू आंटी जी। गुरुजी,
गुरुजी, मैंने अपना सत्संग शेयर कर दिया है, अब आंटी जी आगे सत्संग शेयर करें, वह आपकी मर्जी, आपकी रजा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग हैं गुरुजी के, और गुरुजी ब्लेस करते हैं, गुरुजी हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाते हैं, गुरुजी हमें हर वक्त अपनी निगाह में रखते हैं। ऐसे गुरुजी महाराज, ऐसे प्यारे गुरुजी, ऐसे अद्भुत गुरु इस संसार में कोई और हो ही नहीं सकते। गुरुजी को चाहे हम एक बार को याद करना भूल जाएं, लेकिन जब हम गुरुजी से एक बार जुड़ जाते हैं तो गुरुजी हमें कभी अपने से अलग नहीं करते, ना कभी हमारा साथ छोड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, कई बार नाम जप नहीं कर पाते, मंत्र जाप नहीं कर पाते, शुक्राना नहीं कर पाते, लेकिन हमारे गुरु, हमारे महाराज, हमारे पिता, हमारे महाशिव हमें एक पल के लिए भी नहीं भूलते। वो हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें कष्टों को दूर करते हैं। चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, कैसे भी रहें, उनकी निगाह, उनकी आंखें हर वक्त हमें देखती हैं। संगत जी, मेरी आपसे एक और प्रार्थना है, एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, इसमें सुनाए हुए सत्संग समझ में आते हैं और आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि मैं अपना जो भी काम करती हूँ गुरुजी की मर्जी से करती हूँ, गुरुजी के कहे अनुसार करती हूँ। अगर उनका आदेश होता है तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ, अगर नहीं होता तो नहीं करती। जो भी मैसेज आते हैं मुझे नहीं पता, ना तो मैं आज तक कोई मैसेज कहीं से लेके बैठी, ना मैंने कभी पहले लिखा, ना मैंने किसी कागज पे लिखा। जब मैं मैसेज लिखने बैठती हूँ तो वो कैसे टाइप हो जाते हैं, मैं लिखने कुछ और बैठती हूँ और लिख कुछ और जाता है। जो भी मैसेज होते हैं वो किससे रिलेट होते हैं, कैसे रिलेट होते हैं, मुझे नहीं पता। वो सब गुरुजी की माया है, गुरुजी की महिमा है, और गुरुजी ही उसको जाने। एक चीज और मैं संगत जी आपको बता रही हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी का ये चैनल शुरू करूंगी, या मैं गुरुजी की ऐसे वीडियो बनाऊंगी, या मैं ऐसे सत्संग शेयर करूंगी। मैं इतनी टूटी हुई थी, इतनी परेशान थी, इतनी प्रॉब्लम में थी कि मेरे गुरुजी ये चीज जानते हैं या फिर मैं जानती हूँ। और इसी के चलते चलते गुरुजी ने कब ये चैनल शुरू करवा दिया, कब से ये थॉट आने शुरू हो गए, कब से मन में ये विचार आने लग गए कि तू ऐसे मैसेज लिख, तू ऐसे लिख, तू वैसे लिख, मुझे नहीं पता। मैं आंखें बंद करती हूँ और गुरुजी का मैसेज सामने होता है आंखों के। चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो, ना तो गुरुजी ने मुझे कभी कोई उपाय बताने के बारे में कहा, ना मैंने अपने चैनल पर किसी को कोई उपाय बताया। बस गुरुजी की एक ही मैसेज रहता है कि शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, नाम जप करो, आगे मैं बैठा हूं, मैं सब संभाल लूंगा, खुद संभाल लूंगा। संगत जी, आपका इतना प्यार, इतना विश्वास, इतना साथ हमें मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम पर इस तरह विश्वास करते हैं, हमारे सत्संगों को सुनते हैं। अगर आप भी कोई अपनी संगत हमसे जोड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस संगत को ग्रुप में जोड़ सकते हैं। उनके कोई सत्संग है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है तो उन गलतियों को भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी ही तरह एक मामूली सी संगत हूँ, गुरुजी की संगत हूँ, गुरुजी की बेटी हूँ। करने वाले भी गुरुजी हैं और कराने वाले भी गुरुजी हैं। मैं एक जरिया मात्र हूँ, एक माध्यम हूँ, एक कड़ी हूँ कि आपका जो सत्संग है, आपका जो अनुभव है गुरुजी के साथ,
मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं, दूसरों तक ले जा सकूं। गुरुजी ने मुझे इस बात से ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। क्योंकि इस टूटी हुई हेमलता को, इस टूटी हुई संगत को, इस टूटी हुई आत्मा को गुरुजी ने ही जोड़ा है। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि कौन कौन उन सत्संग को सुनना चाहता है। हमारी लाइफ जब से गुरुजी से तो हम जाने कितने जन्मों से जुड़े होते हैं, कितने जन्मों से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि सृष्टि उन्हीं की रचाई हुई है। हर जन्म, हर मृत्यु उनके द्वारा ही निर्धारित है और वो ही निर्धारित करते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि हम कौन से जन्म से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। बस हमें इस जन्म का पता है कि हम अपने महाराज, अपने गुरुजी, अपने महाशिव से साक्षात जुड़े हुए हैं। और इस हद तक जुड़े हुए हैं संगत जी कि जब हम परेशान होते हैं, जब हम किसी कष्ट में होते हैं, जब हम किसी कठिनाई में होते हैं, तो गुरुजी हमें साक्षात रूप में दर्शन देते हैं, हमें साक्षात अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, हमें साक्षात ये बताते हैं कि तू परेशान ना हो, मैं हूं तेरे साथ, तू घबरा मत, मैं हूं तेरे साथ, तू गिर मत, मैं हूं तेरे साथ। संभालने के लिए हर पल, हर वक्त, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, हर वक्त गुरुजी हमारे साथ है। संगत जी, गुरु का दरबार, गुरु के चरण, हमारे जाने कितने कितने अच्छे पुण्य कर्म होंगे, कौन से जन्म के होंगे जो हमें इस जन्म में प्राप्त हुए हैं। मेरी सभी संगत से विनती है, अनुरोध है कि कोई भी काम ऐसा ना करें जो हमारे गुरुजी को कष्ट हो या हमारे गुरुजी को परेशानी हो। गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्म ठीक रखो, बाकी कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हें पीछे नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग रहूंगा। गुरुजी कहते हैं कि तुम अपनी तरफ से किसी को चोट मत पहुंचाओ, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो उसके लिए तुम्हारा पिता बैठा है, तुम्हारा गुरु बैठा है, तुम्हारा बाप बैठा है, मैं बैठा हूं उसके लिए। बस तुम किसी के साथ गलत मत करना और तुम्हारे साथ गलत मैं होने नहीं दूंगा। तो संगत जी, ऐसे गुरु, ऐसे महासेव हमें जिनकी शरण प्राप्त हुई है तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। पहले सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में ऋषि मुनि कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, तब उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। और कलयुग में तो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि कलयुग नाम आधार है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। आप जितना नाम जाप करोगे, आप जितना मंत्र जाप करोगे, आपको भगवान की प्राप्ति उतनी जल्दी हो जाएगी। इसमें हमें कोई पहाड़ों पर नहीं जाना, कहीं उल्टे नहीं लटकना, कहीं कोई कंदराओं में नहीं जाना, कहीं तप नहीं करना, कहीं अन्न नहीं छोड़ना, कहीं फूल पत्ती नहीं खानी। गुरुजी ने हमें कोई ऐसे नियम में नहीं बांधा। गुरुजी ने कहा है, मेरी संगत बड़े प्यार से, बड़े भाव से, विनम्र होकर मुझसे अरदास करेगी, मेरा मंत्र जाप करेगी, मेरा शुक्राना करेगी, मैं उसी में उनका हूं। बस गुरुजी को क्या चाहिए? आपका विश्वास चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी निष्ठा चाहिए, आपकी भगवान के प्रति आस्था चाहिए। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मेवे का भोग लगाओ, कि मुझे फल फ्रूट का भोग लगाओ, या मेरे लिए ऐसे ऐसे सिंहासन लाओ। नहीं, गुरुजी ने कभी अपनी संगत में भेदभाव नहीं किया। तो संगत जी, मेरी आपसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी सत्संग में आप ये ना सोचें कि इन्होंने ऐसा दरबार लगाया है गुरुजी का तो हम भी ऐसा ही दरबार लगाएं। नहीं, जैसा आपसे बनता है, जैसा आपकी सामर्थ्य है, जैसा आपसे हो सकता है, बिल्कुल साधारण रूप से आप अपने घर में सभी परिवार के मेंबर बैठ के गुरुजी का सत्संग कीजिए।
2 घंटे की प्लेलिस्ट है गुरुजी की, आप वो लगाइए। पूरे मन से जो प्रसाद, जो भाव से आपसे बन सकता है, आप वो गुरुजी के लिए बनाइए और पूरे भाव से, पूरे मन से गुरुजी को भोग लगाइए। गुरुजी वही स्वीकार करते हैं और उसी भाव से स्वीकार करते हैं जिस भाव से आपका वो प्रसाद रहता है। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो। तो इस गुरुजी की जो ये लाइन है, मांगो नहीं मानो, ये बहुत रहस्यमय है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। संगत जी, बातें बहुत लंबी हो रही हैं, बस थोड़ा सा और गुरुजी आदेश दे रहे हैं, मैं ये चीज और पूरी कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे कि मांगो नहीं मानो। गुरुजी हमेशा संगत से यही कहते थे कि कभी भी मांगो मत, यहाँ आके तुम सिर्फ मानो कि हम गुरुजी के हैं और गुरुजी हमारे हैं। इससे अलावा और कुछ मत बोलो, क्योंकि गुरुजी तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सब कुछ जानने वाले थे। हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान, हमारे कितने कितने जन्मों के वो जानने वाले थे। वो हमारा एक्सरा अपने सामने आते ही कर देते थे कि भाई हाँ, ये बंदा क्या है। गुरुजी कहते थे कि तुम्हारी मांगने की कोई सीमा ऐसी निर्धारित नहीं है कि मैंने जो सोच रखा तुम वही मांगोगे। तुम बाय चांस तुम कुछ मांग रहे हो मुझसे कि भाई मुझे 100 गज का प्लॉट चाहिए, मैं उस पर मकान बना लूं, अपने परिवार के साथ रहूं। तुम्हारी सोच सिर्फ यहीं तक सीमित होकर रह गई। लेकिन तुम्हें क्या पता, मैंने तो तुम्हारे लिए फैक्ट्री सोच रखी है, कोठी सोच रखी है, तुम्हारी फैमिली को ऐसे ब्लेस करना सोच रखा है। तो तुम उस चीज से रह गए। तुमने जो 100 गज का प्लॉट मांगा, जो मकान मांगा, जो अपना परिवार मांगा, मैंने वही तुम्हें देके और मैं फ्री हो गया। तो गुरुजी कहते थे कई बार ऐसा होता है कि जो तुम मांग रहे हो शायद तुम्हारे लिए वो अच्छा ना हो, उसका तुम्हें नहीं पता, उसका मुझे पता है। तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ना कि वो जो तुम मांग रहे हो। तो इसीलिए तुम मांगो मत, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और तुम्हारे लिए मैंने क्या बनाया है और तुम क्या मांग के अपना नुकसान कर रहे हो। मानने में और मांगने में भी एक फर्क होता है कि हम कहते हैं गुरुजी महाराज आप मेरे हो जाओ, आप मेरे अंग संग चलना, आप मेरे साथ रहना, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। नहीं, ये तो गुरुजी से मांगना हो गया। मानना होता है गुरुजी मेरे महाराज, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे महाशिव, मेरे दातार, मैं सिर्फ आपका हूं और आप मेरे हो। इसके अलावा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। ये हो गया मानना। तो आप ऐसी ही भाव से, ऐसी ही निष्ठा से, ऐसी ही भक्ति से अपने गुरु को मानिए और आप यकीन कीजिए कि आपसे ज्यादा चिंता गुरुजी महाराज को आपकी होगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग में फिर आपसे मिलेंगे इसी चैनल पे। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी सत्संग हैं उनकी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो संगत जी, अपने सत्संग को विराम देने से पहले एक बार हम और आप सभी मिलकर पूरे भाव से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से गुरुजी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करेंगे। उनके स्वरूप को अपनी आंखों में बसा के, अपने मन मंदिर में बिठा के
एक बार फिर से हम और आप मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।